नमस्ते, मेरा नाम ज़िनिया दत्ता है और आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है मिसेस। यहाँ पे हम लोगों को मूवी का स्टार्टिंग में पता चलता है कि रिचा नाम की एक बहुत ही चुलबुली सी लकी गो गेटर जो है उनको देखने एक लड़का आने वाला है। तो लड़का से हम लोग मिलते हैं, उनका नाम है दिवाकर। वो डॉक्टर है और रिचा वो फिलहाल एक डांस एकेडमी में डांस सिखाती है और उनका एक डांस का ट्रूप है। तो उन लोगों में बातें बनतियाँ है, स्टार्ट होता है बातें करना और दिवाकर और रिचा जो है वो एक दूसरे को पसंद करना स्टार्ट करते हैं और फिर धूमधाम से उनका शादी हो जाता है और फिर रिचा चली जाती है दिवाकर के घर और वहाँ पे रहने। फर्स्ट डे जब वो उठती है तो वो देखती है कि उनके जो सासू माँ है, मदर इन लॉ, वो बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है, मतलब घर के काम में, किचन में, और किड्स को क्या चाहिए उनको पता है सब कुछ, मतलब वो पूरा ध्यान रखती है अपना। तो रिचा कभी कभी पूछती है कि मतलब बर्तन रहने दीजिए, हाउस हेल्प है वो कर देंगे। तो मदर इन लॉ जो है वो बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे झूठे बर्तन रख के नहीं जाते, तो मैं कर दूंगी। तो वो हाथ बटाने के लिए बोलती है रिचा के मैं कर दूं। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ, तुम अभी नहीं नवेली दुल्हन हो, तुम जाओ। तो ज़्यादातर सब कुछ वही करती है और सब कुछ मतलब इस ज़माने में 2024-25 में जहाँ की बहुत सारे गैजेट्स जो है वो हमारे किचन में और हम लोगों को हेल्प करने के लिए आ गया है, जैसे वैक्यूम क्लीनर और डिश वॉशर, ऐसा चीज़ें वहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब सब कुछ मतलब पुराने ज़माने के वाइज है, चल रहा है। रिचा को गिफ्ट्स में एक फूड प्रोसेसर मिला होता है, तो वो अपने सासू माँ के बोलती है कि सासू माँ ये एक चीज़ तो काम पे आए, ये मुझे मिला है। तो वो सासू माँ बोलती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे जो ससुर जी है उनको ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उनको तो सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है सिलबट्टे पे जो भी होगा हाथ से बटा हुआ। तो फिर रिचा भी स्टार्ट करने लगती है सीखना हाथ से खाना पकाना, कैसे कौन सा सब्ज़ी कितने सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर में होगा, ये सब कुछ सीखना, ये सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। तो एक तरह की ट्रेनिंग होता है जो जिसमें वो होती है। ससुराल में कुछ कुछ चीज़ें रिचा को ओवरवेलम करने लगता है, जैसे सारी चीज़ें उनको हाथ से करना होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है वो, और उनको अपना फिर से डांस भी स्टार्ट करना है जिसका टाइम उनको मिलता नहीं होता है। तो रिचा दिवाकर से बात करती है कि देखो दिवाकर, ये है, मुझे काम पे जाना है फिर से। तो दिवाकर हंस के बोलता है कि क्या, कौन सा काम, क्या करने वाली हो तुम? तो रिचा दिवाकर से बोलती है कि पता है ना तुम्हें कि मेरा एक डांस ट्रूप है और वो बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि आओ आओ फिर से स्टार्ट करो, ये तो मुझे ये स्टार्ट करना होता है। तो दिवाकर बोलते हैं इसमें कुछ मिल भी रहा है, मतलब कुछ कमा भी पाओगी या फिर ऐसे ही? तो रिचा थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाती है पर फिर भी बोलती है कि स्टार्ट करूँगी फिर तो कमाने की बात है ना। तो वो बोलता है हाँ देख लो, फिर तो बेबी आ जाएगा, फिर तो उन पे ही ध्यान देना पड़ेगा। रिचा फिर भी बात करने की कोशिश करती है कि अभी तो बेबी नहीं है, तो अभी तो मेरे पास टाइम है अभी। तो फिर दिवाकर हाँ ना करके चला जाता है और फिर जब वो जो डाइनिंग टेबल है वो अपने इन लॉज के सामने बातें स्टार्ट करती है रिचा की, मुझे काम करना है, ये करना है। तो उनके जो फादर इन लॉ है बहुत ही सटल तरीके से बोल देते हैं कि शायद हम लोगों का, मतलब हम दो लोगों का और घर के जो औरत है उनका काम करना, ये शायद हम लोगों के साथ नहीं जाएगा। तो बहुत ही सटल थे पर बहुत ही क्लियर थे, ये होने नहीं वाला। तो रिचा को एक रियलिटी चेक आया कि जो फैमिली कल तक लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा एडुकेटेड है, प्रोग्रेसिव है, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, शायद वो उतना नहीं है। शायद अभी भी वो लोग बंधे हुए हैं चीज़ों में जो बहुत ही ज़्यादा मतलब अप टू डेट नहीं है। ये करते करते दिवाकर जो है, उनका जो सिस्टर है, उनका प्रेगनेंसी का ड्यू डेट आने लगा। तो उन्होंने बोला कि प्लीज़ मम्मी को भेज दो, अदरवाइज़ होता नहीं है। तो उनकी सासू माँ जो है वो अभी उनके घर जाने वाली थी, मतलब दिवाकर की जो सिस्टर है उनके घर जाने वाली थी, और रिचा को पूरा सब कुछ देखना है और रिचा ही हेड अभी है।
तो ऋचा बोली ठीक है अब मम्मी जी आप चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। तब पर उसको तो पता ही नहीं है कि कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है सब कुछ A to Z सब कुछ, मतलब सारी चीज़ें मैनुअली करना और कोई हेल्प नहीं होना, जहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं था प्रीवियसली। तो ये सब कुछ अभी स्टार्ट हुआ, उन्होंने अपना लाइक 100% लगाया, सब कुछ करना चाहा, पर फिर भी शायद चूक रही थी, क्योंकि उनका जो फादर इन लॉ है उनको उस ऑब्वियसली सब कुछ सिलबट्टे पे चाहिए था। जब उन्होंने प्रोसेसर यूज़ किया उन्होंने वो चीज़ खाया ही नहीं। या फिर दिवाकर को जब उन्होंने मतलब थोड़ा सा लेट पहुंचा उनका टिफ़िन, तो उनको थोड़ा सा लगा कि दिवाकर के साथ मतलब उतना ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं है शायद कहीं पे, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है दोनों। ऋचा दिवाकर को नहीं समझ पा रही है और दिवाकर तो ऑब्वियसली घर से बाहर ही है ज़्यादातर, तो वो भी ज़्यादा मतलब जब आ भी रही है तो ज़्यादा सुनने की इच्छा नहीं है उसमें। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें जैसे घर के जो पाइपलाइंस है वो सब ओल्ड है, वो सब पुराने हैं, तो उसको चेंज करने के लिए जब ऋचा दिवाकर को बोली तो दिवाकर हाँ 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 बोल के उस चीज़ को वहीं पे छोड़ के चला गया। मतलब उसको ज़्यादा मगजमारी करना ही नहीं है। अभी ये सब कुछ हो रहा था तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा था। मतलब ये ऋचा इतना थक जाती थी सारे दिन का काम करने के बाद कि मतलब रात में जब दिवाकर आता था तो उसको इतना भी नहीं होता था कि उठ के जाए, है वो भी वो कर नहीं पा रही थी, और उसका मतलब एक बिटरनेस स्टार्ट हो रहा था दिवाकर के ऊपर भी। तो ये होते होते करवा चौथ आने वाला था, तो उनका मदर इन लॉ तो नहीं थी, तो उनका मदर इन लॉ का एक जो सिस्टर है वो आ गई थी घर पे कि हाँ सब कुछ देखभाल करके, मतलब सारे डस्टिंग वस्टिंग ये सब करके। अभी ऋचा तो अपने 100% दे रही है, पर उनको मतलब हर कुछ में मतलब गलती दिख रहा है, और इससे ऋचा और भी ज़्यादा इरिटेट हो रही है। और मदर इन लॉ की जो सिस्टर है उनसे बात करते करते एक दिन ऋचा उनको बोली कि मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, और ये देखिए मेरे सोशल मीडिया जो है यहाँ पे ये सारे वीडियोस है और ये सब कुछ है। उन्होंने तो अच्छे दिल से ही बताया था, पर जो उनकी मदर इन लॉ के सिस्टर है उनको थोड़ा सा लगा कि हाँ ये चीज़ मुझे दूसरों को भी बताना चाहिए, तो ऑब्वियसली उन्होंने उनका फादर इन लॉ को बता दिया। और दिवाकर बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होकर ऋचा के पास आई कि ये क्या है, ये क्यों अभी भी ऑनलाइन है, इसको डिलीट करो। वहाँ पे और ज़्यादा बिटरनेस आ गया और ऋचा बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होकर बोली कि नहीं मुझे नहीं करना है। धीरे धीरे यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस आना स्टार्ट हुआ। फिर सिस्टर चली गई उनके घर। एक दिन ऋचा हिम्मत जुटा के सब कुछ करके ऑनलाइन एप्लीकेशन डाली एक बगल के एक स्कूल पे डांस सिखाने के लिए। और जब वो इंटरव्यू देने जा रही थी तब उनके फादर इन लॉ उनको देखा कि वो जा रही थी कहाँ पे, तो वो ऋचा से पूछे कि ऋचा कहाँ पे जा रही हो, तो वो बोले कि बगल के ही एक स्कूल है वहाँ पे मैं डांस सिखाने के लिए इंटरव्यू है आज, पर डांस करोगी तो घर का काम कौन करेगा, मैंने सब कुछ कर दिया है, सब कुछ सही है। नहीं बेटा, मुझे लगता है कि इस बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। मतलब उनको जाने नहीं दिया गया और भी बिटरनेस बढ़ा, ये वो हुआ। अभी फादर इन लॉ का बर्थडे आ गया और उनका जो डिफरेंस तो है, ऋचा को लग रहा है कि यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा कैद है, मतलब कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है, कोई उनको समझ में नहीं वाला है। छोटी छोटी चीज़ों में उनको प्रॉब्लम हो रहा है और उनके हस्बैंड के साथ भी उनका मतलब चीज़ें बैठ नहीं रहा है। तो फिर से वो लोग आए कि तो उनका फादर इन लॉ का बर्थडे था, तो फिर डिमांड आया कि आपको शिकंजी बनाना है। तो वो इतना पिस ऑफ हो गए और जो ओल्ड जो नल था उनको रिपेयर करने के लिए बोला गया था, जो दिवाकर भूल गए, तो वहाँ से पानी टपक रहा था। इतना वो पिस ऑफ हो गए कि वहाँ पे सारे ग्लास रखे, वो वाला मतलब गंदा पानी दिया और उनको सर्व कर दिया। अभी वहाँ पे दिवाकर और उनके पापा जो थे उनको लगा कि सबके सामने उनका इंसल्ट हो गया है, तो फिर दिवाकर तो ऐसे आए कि आज तो मैं मार ही दूंगा ये वो, और जो बाकी का पानी था गंदा वो मारा ऋचा ने और जाके दौड़ के भाग के वहाँ से कार लिया और सीधा अपने घर में आ गई। घर पे आके भी उनके फादर और मदर बोल रही है कि यहाँ पे क्यों आई हो,
जाओ और चीज़ें सॉर्ट आउट कर लो, माफ़ी मांग लो। और वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होके बोली कि आप लोग हैं जिनके लिए ये सब कुछ हो रहा है, मतलब आप लोग किसी को भी नॉलेज नहीं देते कि कैसे रहा जाता है, कैसे नहीं रहा जाता। और वो चली गई सीधा घर पे, अपने अपने रूम पे। अभी दिखाया जा रहा है कि कुछ कुछ दिन बाद उनका एक ट्रूप है ऋचा का, जो कि डांस परफॉर्म कर रही है और सबके सामने वो नाच रही है। जो उनको इतने दिनों से करना पड़ रहा था, वो अभी कैद नहीं फील कर रही है, वो अभी हेल्पलेस नहीं फील कर रही, और वो अपना लाइफ लिव कर रही है। और वहाँ पे दिवाकर सेम चीज़ है। वहाँ पे शायद उनका सेकेंड मैरिज हो गया है, और वो उनको फुल के चाहिए, और कोई बना के भी दे रही है, तो चीज़ें सेम ही है। ये था मूवी। और इसके बारे में मुझे बहुत कुछ कहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिसके बारे में बात किया गया है। मुझे लगता है कि इस मूवी में सही तरीके से दिखाने की कोशिश किया गया है कि क्या होता है जब आपको कुछ छोड़ना ही नहीं है। मतलब आप इतना रिजिड बन जाते हो कि ये सिलवट्टे पे चटनी चाहिए तो सिलवट्टे पे ही चटनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है कि समझना कि जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड एक बैकग्राउंड से आते हैं, सोसाइटी पे एक इफ़ेक्ट है उनका, वो अगर इतने विषय ख्याल रखते हैं कि एक औरत जो आप देख रहे हो कि 100% दे रही है, 100% नहीं 1000% दे रही है, पर फिर भी उनका मतलब सुना ही नहीं जा रहा। दिवाकर भी जब वो उनसे बात करना चाहती है ऋचा, उनको सुनना ही नहीं है। ऑब्वियसली वो टायर्ड है, मैं समझ सकती हूँ, पर एक शायद एक रिलेशनशिप अगर आपको लॉन्ग टर्म में चलाना है, तो आपको चीज़ें सुनना चाहिए, चीज़ों को सॉर्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ तो एक जन हमेशा ही मिजरी पे ही रहेगा। तो मुझे ये लगता है ये स्केरी है, ये रियल लाइफ है, बट ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट साइड भी है। सारे जन ऐसे नहीं हैं ऑब्वियसली, बट ये बहुत ही ज़्यादा स्केरी है और डिफ़िकल्ट है। मुझे लगता है एज अ ह्यूमन बीइंग हम सभी को ये चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट करें, थोड़ा बहुत दूसरे की तरफ भी देखना सीखें कि सिलवट्टे पे चाहिए तो सिलवट्टे की जगह अगर मिक्सी पे है तो फिर ऐसे मुँह ना बनाए। मतलब अगर हम लोग नहीं कर पाए खुद से, मतलब मुझे अगर सिलवट्टे पे चाहिए और मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर इतना एक्सपेक्टेशंस दूसरे से कि हर एक बार वो दे, जो कि दे भी रहे हैं, पर एक दो बार अगर मिस हो जा रहा है तो फिर लाइफ को डिफ़िकल्ट नहीं बनाना चाहिए। मतलब शांति, पीस और कामनेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है कम्युनिकेशन। अगर आपको पता है कि आपके जिससे शादी करने वाले हो वो एक डांस ट्रूप पे है, एक एक डॉक्टर है, वो बिज़ी रहेंगे आपको भी पता है, और उनको भी जो डांस ट्रूप पे है उनको भी काम करने का शायद इच्छा हो, वो आपसे कम्युनिकेट कर रही है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप थोड़ा सा उनको हेल्प करें। ये भी मुझे लगता है। तो हाँ, ये एक गुड वॉच है, और इसके बारे में तो सभी बात भी कर रहे हैं, और सभी जा रहा है इस मूवी को। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।